शर्मा हाउस के ड्राइंग रूम में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर एक 2 साल की बच्ची की फोटो टंगी थी। आज उस बच्ची गुड़िया का जन्मदिन था। 4 साल हो चुके थे उस मनहूस दिन को, जब एक मार्केट की भीड़ ने उनकी जान, उनकी गुड़िया को उनसे छीन लिया था। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। संजीव क्या उसे याद भी होगा कि उसकी मम्मा आज भी उसका वेट कर रही है? सुधा प्लीज खुद को संभालो। 4 साल हो गया, हमने पुलिस, अखबार, डिटेक्टिव क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं खोजा उसे, पर शायद ऊपर वाले की मर्जी यही थी। अब हमें ये हकीकत मान लेनी चाहिए। हकीकत कैसे मान लूं संजीव? मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो आएगी। देखो रौनक को, हर साल की तरह आज भी अपनी छोटी बहन के लिए गिफ्ट लाया है। रौनक, जो अब करीब 10 साल का हो चुका था, कोने में बैठा उदास था। उसके हाथ में एक चॉकलेट थी जो वो अपनी खोई हुई बहन के लिए लाया था। पापा, गुड़िया कब आएगी? मुझे उसके साथ खेलना है। घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस करो तुम लोग, कब तक इस मातम में जियोगे? जो चला गया उसके गम में जो पास है उनकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? रौनक का बचपन मुरझा रहा है तुम दोनों को रोता देखकर। तो क्या करे माँ, भुलाया नहीं जाता, हर पल उसकी याद आती है। याद तो मुझे भी आती है संजीव, पर जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। मेरे पास एक उपाय है। मैं कहती हूँ तुम लोग एक बच्ची गोद ले लो। गोद? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या कोई और बच्चा मेरी गुड़िया की जगह ले पाएगा? जगह कोई किसी की नहीं लेता सुधा, सब अपनी जगह खुद बनाते हैं। सोचो, किसी अनाथ बच्ची को माँ बाप मिल जाएंगे और तुम्हें एक बेटी, रौनक को बहन मिल जाएगी, इस घर का सूनापन दूर हो जाएगा। सावित्री की बात संजीव और सुधा के दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद वे शहर के एक अनाथ आश्रम स्नेहालय पहुंचे। वहां कई बच्चे थे, लेकिन सुधा की नजर एक कोने में बैठी सहमी सी बच्ची पर पड़ी। वो करीब 6 साल की थी। संजीव, उसे देखो, उसकी आंखों में कितनी मासूमियत है। मुझे उस बच्ची में जैसे अपनी गुड़िया ही नजर आ रही है। हाँ, चलो उससे मिलते हैं और फिर उसे ही गोद ले लेते हैं। आज गुड़िया हमारे पास होती तो वो बिल्कुल इतनी ही बड़ी होती। अब उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम रखा प्रिया। प्रिया के घर आते ही जैसे घर की रौनक लौट आई। रौनक को तो जैसे दुनिया ही मिल गई। संजीव और सुधा ने प्रिया को इतना प्यार दिया कि कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वक्त तेजी से बीतता गया। 13 साल और गुजर गए। अब प्रिया 19 साल की हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। भैया, मेरा असाइनमेंट रेडी है ना? आपने चेक किया? हाँ भाई, हाँ, सब परफेक्ट है।